तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कुंभ मेले में बिना पति की इजाजत के डुबकी लगाने पहुंच गई पत्नी। गुस्साई पति ने दे दिया तलाक, बोले स्टाफ के लोग बनाते हैं मेरी मजाक। अमेरिका से भारत लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका ने दिया एक और जख्म। फिर से पगड़ी उतरवाकर हाथ में बेड़ियां लाकर 114 भारतीयों को भेजा भारत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से कोहराम, 18 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख, अधिकारियों को दिए जांच करने के आदेश। वक्फ संशोधन विधेयक को अमर अब्दुल्ला ने बताया मुस्लिम विरोधी, केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भाजपा को चटाई धूल, 10 सीटें जीतकर रचा इतिहास। गाजा पट्टी को लेकर अमेरिका देता रहा धमकी। मुस्लिम देश यूएई ने अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए 175 ट्रकों को गाजा पट्टी में मदद के लिए भेजा। लव जिहाद के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बोले दूसरे धर्म में शादी करना गलत नहीं, अगर पहचान छिपाकर शादी की तो ये बात है गलत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुंभ मेला में डुबकी लगाने पहुंच गई पत्नी, पति ने दे दिया तलाक। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में महाकुंभ मेला लगा हुआ है और इसमें करोड़ों की संख्या में लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं। इसी बीच ऐसी खबर सामने आई है जिससे सुनकर हर कोई हिंदू हैरान हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि भोपाल में एक बैंक अधिकारी की पत्नी महाकुंभ मेला में डुबकी लगाने पहुंच गई। इधर बैंक अधिकारी ने पारिवारिक न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। ऐसे में अब पत्नी के लिए महाकुंभ मेला महंगा साबित हो रहा है। बैंक अधिकारी पति को पत्नी के ज्यादा धार्मिक होना रास नहीं आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में पति की ओर से कहा गया है कि पत्नी बिना इजाजत सहेलियों के साथ निकल जाती है। महाकुंभ में भी पत्नी मेरी बिना इजाजत की गई थी। इस संबंध में पूछताछ पर वो विवाद करती है। आगे पति ने कहा है कि वो जब से महाकुंभ में डुबकी लगाकर आई है तब से रुद्राक्ष पहन रही है और जो है मालाएं कई तरीके की पहन रही है, जिससे लोग मेरा मजाक बनाते हैं। इसीलिए मैं अपनी पत्नी को छोड़ूंगा क्योंकि वो आस्था के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने एक बार फिर से अवैध भारतीयों को बेड़ियां लगाई, सिखों की पगड़ी उतरवाकर बेइज्जत करके पहुंचाया भारत। मोदी की अमेरिका ने नहीं मानी एक भी बात। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वह अवैध प्रवासियों को भारत लाने के लिए तैयार है। मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि नागरिकों को लालच दिया गया और धोखा दिया गया। हालांकि मोदी के पीठ फेरते ही अमेरिका ने एक बार फिर से भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर वापस उनके वतन भारत भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार रात 116 भारतीय नागरिकों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर आया है। विमान में पंजाब से 65, हरियाणा से 33, गुजरात से 8, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से 2-2 तथा हिमाचल प्रदेश, गोवा और जम्मू कश्मीर से एक व्यक्ति सवार था। पिछली बार की तरह इस बार भी भारतीय नागरिकों को बेड़ियां और जंजीरें पहना दी गई। इतना ही नहीं, सिखों की पगड़ी भी अमेरिका ने उतरवाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अमेरिका भारतीयों को बेइज्जत करके भारत भेज रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से कोहराम, 18 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि अधिकारी इससे प्रभावित सभी लोगों की सहायता में जुटे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस भगदड़ में लगभग 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका पड़ोस के ही अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और इसकी जाँच करके दोषियों को जेल भेजने की भी मांग की है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ संशोधन विधेयक पूरी तरीके से मुस्लिम विरोधी, अमर अब्दुल्ला का केंद्र पर हमला। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने वक्फ संशोधन विधेयक को पूरी तरीके से मुस्लिम विरोधी और पक्षपात पूर्ण बताया है। इसका विरोध उन्होंने किया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लाई है वह पूरी तरीके से मुस्लिम विरोधी है, ये पक्षपात पूर्ण है, ये इस देश के मुस्लिमों के हितों के खिलाफ है और इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जाएगा। वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार जबरदस्ती मुसलमानों को परेशान करने का काम कर रही है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में हार के बाद आपको बीजेपी शासित राज्य में मिली खुशखबरी, जीती बहुत सारी सीटें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब नगर निकाय चुनावों में भी बीजेपी ने सबका सुपड़ा साफ करते हुए 10 पदों पर जीत हासिल की है। वहीं इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को भी सफलता मिली है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बिलासपुर के बोदरी नगर पालिका परिषद की सीट जीती है। यहाँ अध्यक्ष पद पर आपकी नीलम विजय वर्मा के साथ 4 पार्षद चुनाव जीत गए हैं। वहीं अंबिकापुर के कुसमी से पार्षद शकील अंसारी, वसना से 2 पार्षद अमरीन और इमरान ने आम आदमी पार्टी से बड़ी जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारा झटका लगा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से आपको महज 22 सीटें मिली। वहीं अब बीजेपी शासित राज्य में आपके लिए ये जीत खुशी लेकर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होते ही 13 खूंखार उग्रवादी गिरफ्तार, गोला बारूद भी बरामद। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा पर लगाम लगाने में विफल रहने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। इस फैसले के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उग्रवादी संगठनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है, जिसके तहत 12 कुख्यात उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों में से 7 कुकी नेशनल आर्मी से जुड़े हैं, जो पहले सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। मणिपुर में इस समय करीब 32 उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं, जिनमें से 25 संगठनों ने सरकार के साथ समझौता किया था। शनिवार को मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में KNA के 7 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार ये उग्रवादी अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे और हथियारों की तस्करी तथा हिंसक गतिविधियों में लिप्त थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका की धमकी ठेंगे पर रखकर UAE ने गाजा पट्टी को भेजे 175 ट्रक, भेज दिया बड़ा सामान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि गाजा पट्टी में अमेरिका लगातार फिलिस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ उतरा हुआ है। अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है कि कोई भी देश गाजा की मदद ना करे। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की इन धमकियों को मुस्लिम देश UAE ने ठेंगे पर रखा है। UAE ने ठेंगे पर इनको रखते हुए 175 ट्रकों का काफिला फिर से गाजा पट्टी भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसमें महत्वपूर्ण सामान है, इसमें खाने पीने की चीजें भी हैं और गाजा के पुनर्निर्माण का भी सामान है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका लगातार गाजा पट्टी को खाली करने की धमकी फिलिस्तीनियों को दे रहा है और इसी धमकी के बीच UAE ने इजराइल और अमेरिका की बिना सुने ही 175 ट्रकों को गाजा पट्टी भेज दिया है। ये गाजा पट्टी जाकर फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कुंभ मेले में आए व्यापारी को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान, नहीं खरीदी किसी हिंदू ने कोई भी चीज। जय दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ महाकुंभ में लोगों का तांता लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये भीड़ नहीं पहुंच रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दोस्तों महाकुंभ के पास मार्केट की। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल इस पास मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है। व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन की अव्यवस्था और अनावश्यक ट्रैफिक डायवर्जन के कारण उनका व्यापार कुंभ में ठप हो गया और उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा और ये नुकसान झेलने के कारण वो अपनी दुकानें वहां से छोड़कर भाग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी महाकुंभ में दुकान लगाने आए सुरेश कुमार गुप्ता नामक व्यापारी ने बताया है कि इस मेले में मेरा सामान 25% भी नहीं बिका। नीलामी के बाद उचित बोली बोलकर हमने दुकान खरीदी थी। टोटल दुकान की कीमत 15 लाख रुपये है। प्रशासन अपनी बात पर खड़ा नहीं उतरा, हम व्यापारी लोग रो गए। उन्होंने कहा कि मैंने 70 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन मुझे 2 लाख रुपये भी कमाने को नहीं मिले और यहाँ मुझे बहुत लंबा नुकसान हो गया। और ये व्यापारी जो कुंभ मेले में दुकान लगाने गया था बेचारा रोने लगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों को कुंभ मेले में जो है कोई फायदा व्यापारी को नहीं मिल पाया। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लव जिहाद के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले दूसरे धर्म में शादी करना गलत नहीं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के लव जिहाद के खिलाफ कानून पर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी। महाराष्ट्र राज्य पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लव जिहाद को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। वहीं अब लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा
कहा है कि किसी दूसरे धर्म में शादी करना गलत नहीं है, लेकिन धोखाधड़ी और झूठी पहचान के जरिए की गई धोखाधड़ी के खिलाफ कदम उठाने की जरूरत है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सहित भाजपा शासित कई राज्यों में लव जिहाद कानून लागू किया गया है। वहां पर ऐसा हो रहा है, अगर हिंदू लड़की है और मुसलमान लड़का है तब तो उनकी शादी नहीं हो रही है, अगर लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू है तब उनकी शादी इस लव जिहाद कानून के तहत करा दी जाती है, क्योंकि पुलिस उन्हीं के साथ खड़ी हो जाती है। और ऐसा ही अब महाराष्ट्र में भी सरकार करने जा रही है।